भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की दिव्य और प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को सुनने मात्र से भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा उनका दिव्य आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं संपन्नता आपको प्राप्त होगी तथा आपके पुत्र दीर्घायुवान होंगे और उनको जो है जीवन में उन्नति प्राप्त होगी, प्रगति प्राप्त होगी। आपकी संतान यदि अभी तक नहीं है तो आपको संतान की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में बताया है कि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा व्रत यदि कोई होता है तो वो एकादशी का व्रत होता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस बार अधिक मास आता है उस वर्ष 26 एकादशी होती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में तथा दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए और एकादशी का व्रत करने से जन्म जन्मांतर के पाप दोष पीड़ाएं नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य के पुण्यों का उदय होता है और जब पुण्य का उदय होता है तो उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी जो कि पोष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहा जाता है और इस एकादशी का व्रत करने से या फिर इस एकादशी की कथा का श्रवण करने से निश्चय ही उत्तम संतान की प्राप्ति होती है और संतान की उन्नति और प्रगति भी निश्चित ही हो जाती है और संतान स्वस्थ रहती है, संतान की उन्नति और प्रगति भी निश्चित होती है। तो पुत्रदा एकादशी का व्रत प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए। इस बार एकादशी तिथि जो कि पुत्रदा एकादशी है वो 24 जनवरी 2021 रविवार के दिन पुत्रदा एकादशी है। 23 जनवरी शनिवार की रात को 8:56 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो कि 24 जनवरी को रात को 10:57 तक एकादशी तिथि रहेगी। तो आप यदि एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं या नहीं भी करते हैं तो आपको पुत्रदा एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत आपको 24 जनवरी 2021 रविवार के दिन ही करना चाहिए और इस व्रत का पारना यानी व्रत खोलने का जो समय है वो 25 जनवरी 2021 सोमवार के दिन सुबह 7 बजे से लेकर के 9:45 के बीच आपको व्रत का पारना कर लेना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसको दशमी तिथि से ही नियम पालन आरंभ कर देना चाहिए, यानी दशमी तिथि के दिन शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए। भोजन में लहसुन प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा मांस मदिरा या अभक्ष भक्षण का उपयोग इस दिन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और इस दिन प्रयास करना चाहिए कि एक समय आप भोजन करें और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें तथा अगले दिन प्रातः काल यानी एकादशी तिथि के दिन 24 जनवरी 2021 रविवार को सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त हो जाए। उसके बाद अपने घर के देवी देवताओं का जो नित्य आप पूजन करते हैं उसी विधि से आप पूजन कर ले और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित कर देवे। उसके बाद हाथ में जल लेकर के संकल्प करे, हाथ की मुद्रा इस प्रकार रखे, 3 बार विष्णु विष्णु का उच्चारण करे तथा कहे कि आज पोष माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत में करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। मेरा नाम यह है, मेरा गोत्र यह है। भगवान लक्ष्मी नारायण की भरपूर कृपा तथा उनका आशीर्वाद मेरे जीवन पर सदैव बना रहे और मेरा पूरा परिवार सुखी रहे, स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। इसी कामना से आज मैं व्रत का संकल्प करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। इस प्रकार संकल्प के रूप में जल और पुष्प, तुलसी पत्र इनको आपको भगवान के सामने अर्पण कर देना चाहिए। हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आज मैं एकादशी का व्रत करूंगा तथा आपकी कृपा सदैव बनी रहे।
इस प्रकार आपको एकादशी के व्रत का प्रारंभ करना होगा। एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन फल या फलाहारी वस्तु या फिर दूध या फल से बनी वस्तु का ही सेवन करना चाहिए। घर में इस दिन चावल नहीं बनाना चाहिए और चावल का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। इस दिन भगवान की पूजा करके और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा हमेशा ब्राह्मण के मुखारविंद से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन, ब्राह्मण के मुख से साक्षात नारायण बोलते हैं। और कथा सुनने के बाद अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को कुछ न कुछ दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। और एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, तथा अपने घर के देवी देवता या शास्त्रों की या फिर विद्वान पुरुषों की, ब्राह्मणों की या पूजनीय पुरुषों की निंदा नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पेड़ पौधों को काटना नहीं चाहिए। एकादशी के दिन घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर आए हुए याचक या मांगने वाले या जरूरतमंद व्यक्ति का अपमान नहीं करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ उनको दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में जागरण करना चाहिए। एक प्रहर आप जाग सकते हैं, 2 पहर जाग सकते हैं, या 3 पहर या 4 पहर, यानी 3-3 घंटे का एक पहर होता है। तो जितना पहर आप जाग सकते हैं उतना आपको जागरण करके भगवान के भजन तथा कीर्तन करना चाहिए। और एकादशी की रात्रि में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन यानी 25 जनवरी 2021 सोमवार को व्रत का पारणा प्रातः 7 बजे से लेकर के 9:45 के मध्य आपको करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे एकादशी के निमित्त ब्राह्मण को दान करना चाहिए, गौ सेवा के निमित्त दान पुण्य करना चाहिए, या फिर मंदिर में दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय अन्नदान अवश्य करना चाहिए, या अन्नदान के निमित्त कुछ न कुछ नगद राशि भी आप प्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा एकादशी के अगले दिन जो मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन करवाता है उसे एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त होता है। और एकादशी की कथा सुनने के बाद ब्राह्मण को अपनी श्रद्धा के अनुसार, अपनी भक्ति के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपने सामर्थ्य और शक्ति के अनुसार दान दक्षिणा अवश्य ही प्रदान करना चाहिए। तो अब हम आपको पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा प्रारंभ करने के पूर्व भगवान गुरुदेव की स्तुति करेंगे तथा देवी देवताओं का आह्वान करेंगे। उसके पश्चात कथा का प्रारंभ करेंगे। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, राजाधिराज रामचंद्र भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वरहपीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां। रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं
नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणिं वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धर सुदया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीतकीर्तिः करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तीं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, श्री राधे रानी सरकार की जय। भक्तजनों, आज हम आपको पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। सनातन संस्कृति में प्रत्येक महीने की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत उपवास किया जाता है। यह तिथि अत्यंत पवित्र तिथि मानी गई है। प्रत्येक मास में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में, दूसरी कृष्ण पक्ष में। जो भक्त एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है, उसके जीवन की समस्त मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु अवश्य ही पूरी करते हैं। एक समय की बात है, महाराजा युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण को प्रणाम करके उनसे पूछा कि हे भगवान, आपने सफला एकादशी का महात्म्य बता करके बड़ी कृपा की है। अब कृपा करके मुझे बताइए कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और उस दिन कौन से देवता का पूजन अर्चन किया जाता है तथा व्रत की विधि क्या रहेगी। आप कृपा करके विस्तार पूर्वक मुझे यह भी बताइए कि इस एकादशी की कथा क्या है। भक्त वत्सल भगवान कृष्ण बोले कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान का पूजन अर्चन किया जाता है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी बनता है, विद्वान बनता है, लक्ष्मीवान बनता है तथा उत्तम पुत्र और संतान को प्राप्त करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है, उसे संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है और उसकी संतान लंबी आयु वाली होती है तथा आरोग्यवान, धनवान, गुणवान, बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति उसे अवश्य में ही हो जाती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, भद्रावती नाम की नगरी में सुकेतु नाम का एक राजा राज्य निवास करता था। उसके यहां कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो करके पिंड प्राप्त किया करते थे और उनके पितर मन ही मन विचार करते थे कि इस पुत्र के बाद हमें कौन पिंडदान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं होता था। हालांकि राजा के पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन बस कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी, क्योंकि पुत्र के बिना संसार अधूरा माना जाता है। राजा पुत्र नहीं होने के कारण बड़ा चिंतित रहता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरी मृत्यु के बाद मुझको और मेरे पितरों को पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए मुझे प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है।
इसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार दिन रात चिंता में लगा रहता था कि पुत्र प्राप्ति का क्या प्रयत्न करना चाहिए। आखिर कौन सा ऐसा उपाय है जिससे मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इस प्रकार का मन में विचार करते करते राजा के मन में भयंकर निराशा छा गई। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग कर देने का निश्चय कर लिया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन में चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि समस्त जीव जंतु भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देख करके राजा सोच विचार में लग गया। इसी प्रकार आधा दिन उसका व्यतीत हो गया। वह विचार करने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए हैं, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया है, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ है। आखिर क्यों हो रहा है? मैंने सभी प्रकार का दान किया है, पुण्य किया है, लेकिन फिर भी मुझे यह कष्ट क्यों हो रहा है? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर भ्रमण करने लगा। थोड़ी दूरी पर उस राजा ने एक सरोवर को देखा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि उस सरोवर में विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के बड़े बड़े आश्रम बने हुए थे। जैसे ही राजा ने सरोवर और आश्रम को देखा तो राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा उसको शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम करके वहां पर जाकर के बैठ गया। राजा को देख करके मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न है। तुम्हारी क्या इच्छा है? बोलो, क्या चाहते हो? वह अपने मन में जो भी है वह हमारे सामने प्रकट कर दीजिए। राजा ने पूछा कि महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहां पर आए हैं? कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव है और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर के राजा कहने लगे कि महाराज, मेरे यहाँ कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे बस एक ही वरदान दे दीजिए कि मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि मेरे यहाँ संतान नहीं होने से मैं अत्यधिक दुखी हूं। मुनि बोले कि हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने उन मुनियों के चरणों में प्रणाम करके निवेदन किया कि हे मुनिवर, आप कृपा करके मुझे बताइए कि पुत्रदा एकादशी का व्रत मुझे किस प्रकार करना चाहिए, तो मुझे इसका पूरा पूरा फल प्राप्त हो और मेरे यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो जाए। मुनियों ने राजा को निर्देश दिया कि पुत्रदा एकादशी है, आपको पूरे दिन जो है निर्जला निराहार इसका व्रत करना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो फलाहार करके भी आप व्रत कर सकते हैं। तो आप यदि निर्जला निराहार करेंगे तो इसका पूरा पूरा पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। साथ ही रात्रि में जागरण अवश्य करें और अगले दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। इस प्रकार मुनियों ने राजा को निर्देश दिया। राजा ने मुनियों की आज्ञा को स्वीकार करके पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले पहले अगले दिन उसने विधिवत पारणा कर लिया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके राजा अपने महल में पुनः चला गया। कुछ समय व्यतीत होने के बाद उसके घर में उसकी जो रानी थी वह गर्भवती हो गई और प्रभु की कृपा से 9 महीने के पश्चात उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर था, विद्वान था, ज्ञानी था, यशस्वी था, प्रजा का पालक हुआ और बड़ा होने पे उस राजा ने अपने उस विद्वान और ज्ञानी पुत्र को ही राजकुमार से राजा बना दिया और स्वयं वन में चला गया। राजा रानी दोनों वन में जाकर के तपस्या करने लगे, प्रभु की आराधना में संलीन हो गए और निरंतर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पद को राजा रानी प्राप्त हो गए। इस प्रकार पुत्रदा
पुत्रदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उस राजा के यहाँ पुत्र की प्राप्ति हो गई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए यदि सर्वोत्तम कोई व्रत है तो पुत्रदा एकादशी है, और यह व्रत प्रत्येक मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य पुत्रदा एकादशी का व्रत करता है उसके यहां यदि संतान नहीं है तो उसे संतान की प्राप्ति हो जाती है, और यदि संतान है तो उसकी संतान बुद्धिमान होती है, ज्ञानवान होती है, गुणवान होती है, और सभी प्रकार से स्वस्थ और आरोग्यवान और लंबी आयु वाली संतान उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत बड़ा ही महान व्रत माना गया है। पुत्रदा एकादशी की कथा का यहाँ पर समापन होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आपने पुत्रदा एकादशी की दिव्य और ज्ञानमयी कथा का श्रवण किया है। कथा श्रवण के पश्चात यदि आप कथा के निमित्त दान दक्षिणा प्रदान करना चाहते हैं, या फिर आप अन्नदान, गौदान, वस्त्रदान या ब्राह्मण भोजन के निमित्त कुछ भी धनराशि प्रदान करना चाहते हैं, तो आप हमारी पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या फिर अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे नगद धनराशि पहुंचा करके पुत्रदा एकादशी का संपूर्ण पुण्यफल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।